नमस्कार आप सभी को। हम लोग पुनः आगे चलते हैं। खनिज चरित्र। सूर्य वंश में उत्पन्न वत्स प्रीति के सुनंदा से 12 पुत्र प्रांशु, प्रवीर, सूर, सुचक्र, क्रम, बलि, पलाग, चंड, प्रचंड, सुविक्रम और सुनय आदि हुए। सभी पुत्र अत्यंत भाग्यशाली एवं प्रकरणी हुए। इनमें सबसे बड़े पुत्र प्रांशु ने राजभार को संभाला तथा शेष भाई उनकी सेवा में लगे। प्रांशु द्वारा यज्ञ करने और उसमें अधिकाधिक दान देने पर भी किसी राजा को इसके लिए धन का त्याग नहीं करना पड़ा। इसलिए पृथ्वी का नाम वसुंधरा पड़ा। राजा अपने कोष में एकत्र धन से ही यज्ञादि अनुष्ठान किया करते थे तथा प्रजा को पुत्रवत स्नेह व प्यार करते थे। इनके यज्ञ से अपने अपने अंश को प्राप्त कर इंद्र आदि सभी देवगण पूर्ण संतुष्ट थे। राजा प्रांशु के महाशक्तिमान पुत्र का नाम प्रजाति था। प्रजाति ने उस समय के सभी असुर व देव शत्रु को नष्ट कर दिया। प्रजाति के 5 पुत्र थे। उनमें से एक खनित्र था। खनित्र शांत एवं मृदु स्वभाव वाला, सत्यवता, पराक्रमी और प्राणियों के हित में लगे रहने वाला राजा हुआ। राजा सदा यह कामना करते रहते थे कि सभी प्राणी आनंदित रहें, निर्जन स्थान में भी भययुक्त रहें, सभी प्राणियों का कल्याण हो, कोई शारीरिक व मानसिक पीड़ा न हो, सभी मित्रवत रहें, सभी वर्णों में वृद्धि एवं कर्मों की भी सिद्धि हो, सभी प्राणी एक दूसरे के कल्याण हेतु कार्य करें। यदि कोई किसी को हानि पहुँचाता है तो वह अपने को ही हानि पहुँचाता है, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसका फल वही भोगता है। जो मुझसे देश द्वेष एवं ईर्ष्या का भाव रखते हैं उनका कल्याण तथा जो मुझसे प्रेम करते हैं उनका भी कल्याण हो। राजा खनित्र ने अपने भाइयों को अलग अलग राज्यों में नियुक्त कर दिया। इन चारों राजाओं के अलग अलग गोत्र के मुनि पुरोहित नियुक्त हुए तथा सभी राजाओं के राजा खनित्र हुए। एक बार खनित्र का भाई सौरी, जो कि पूर्व प्रदेश का राजा था, उसके मंत्री विश्ववेदी ने राजा सौरी को खनित्र के विरुद्ध तरह तरह की उल्टी सीधी बातें कहकर भड़काया। फिर कहा, हे राजन, भाई के प्रेम पास में बांधने से किसी भाई का कोई कल्याण नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई कभी भाई का उद्धार नहीं करता। भाइयों के पुत्र में कैसे स्नेह हो सकता है? यदि आप चाहें तो आप संपूर्ण राज्य का उपभोग कर सकते हैं, अन्यथा राजा को मंत्री रखने से क्या लाभ? इस कार्य को मैं सरलतापूर्वक संपन्न कर सकता हूँ। बस इस कार्य की सफलता में आप करता होंगे और मैं कारण। आप इस कार्य को कर डालिए। राजा बोले, हे मंत्री, बड़े भाई होने के कारण वे बड़े राजा हैं और मैं उनका अनुज। तुम यह बताओ, पृथ्वी तो एक है और हम 5 भाई हैं, तो पृथ्वी को अलग अलग कैसे भोग सकते हैं? विश्ववेदी बोला, हे राजा, ठीक है, पृथ्वी एक है तो उस अकेली पृथ्वी के पूर्ण शासक बनिए, सभी भाइयों के आप स्वामी बनिए। राजा बोले, जब बड़े राजा भाई हम सभी को पुत्र स्नेह व प्यार देते हैं तो उनका विरोध करना उचित नहीं। विश्ववेदी बोला, हे राजन, राज्य के इच्छित व्यक्ति के लिए छोटे बड़े का विचार नहीं करना चाहिए। शौरी ने विश्ववेदी की बातों को मान लिया। सर्वप्रथम विश्ववेदी ने अपने भाइयों को अपने वश में कर लिया। उनके पुरोहितों ने अपने लिए शांति कर्म तथा राजा खनित्र के लिए आविचारिक कर्म करने के लिए नियुक्त किया। चारों पुरोहितों ने अति उग्र औपचारिक कर्म करके यज्ञ कुंड से 4 कृत्याओं के विशाल मुखाकृति वाले महाभयंकर वहार में त्रिशूल लिए उत्पन्न हुए। वे सभी राजा खनित्र के यहाँ गए, किंतु राजा के पुण्य प्रताप के कारण कृत्या प्रभावहीन हो गई। किंतु बाद में कृत्या वापस आकर चारों पुरोहितों एवं विश्ववेदी पर गिर पड़ी, जिससे वह चारों पुरोहित एवं विश्ववेदी जलकर भस्म हो गए। इस तरह की घटना से लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा खनित्र अपने भाइयों के पुरोहितों एवं विश्ववेदी की मृत्यु का समाचार सुना। खनित्र विचार करने लगा, ऐसा क्यों हुआ? तब इस संबंध में राजा ने वशिष्ठ मुनि से जानने की इच्छा व्यक्त की। वशिष्ठ मुनि राजा खनित्र को विश्ववेदी के दुष्कर्मों आदि के विषय में सुनाया। राजा खनित्र, हाय मैं मारा गया, कहते हुए माथा पीटते हुए अपने को तरह तरह से कोसने लगे। वे कहने लगे कि वे चारों ब्राह्मण मेरे ही कारण विनिष्ट हुए हैं, अतः मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं होगा। इस राज को एवं राजकुल में मेरे उत्पन्न होने को अधिकार है। इस प्रकार दुखी होकर वन गमन करने की इच्छा से राजा खनित्र अपने पुत्र क्षुभ का राज्याभिषेक कर दिया एवं अपनी 3 पत्नियों के साथ वन में चले गए। वहाँ वन में निवास करते हुए राजा ने 350 वर्षों तक कठिन तप किया। अंत में राजा खनित्र ने अपने प्राण त्याग कर स्वर्गारोहण किया। धन्यवाद।